आज मेरा चौथी क्लास है। शुरू कर रहे हैं। हम अभिक्रिया में चल रहे थे, रासायनिक अभिक्रिया। अब मेरा अगला अभिक्रिया है अपक्षेपण अभिक्रिया। मैंने पिछले दिन बता दिया था ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब अगला बारी है अपक्षेपण अभिक्रिया। अपक्षेपण अभिक्रिया किसे कहेंगे? बोलता है कि जब अभिक्रिया के बाद सफ़ेद रंग का कुछ अपक्षेप बच जाए और जल में अघुलनशील हो, उसे हम अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यानी अभिक्रिया हुई और उसमें कुछ अपक्षेप बच जाए सफ़ेद रंग का और जो जल में अघुलनशील हो, उसे हम अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यह हमारा एग्जाम्पल है, जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, और यह बेरियम सल्फेट और NaCl सोडियम क्लोराइड हो गया। यानी कि हमारा यह BaSO4 बेरियम सल्फेट, यह हमारा अपक्षेप है जो सफ़ेद रंग का है। यह अपक्षेप है जो जल में अघुलनशील हो। यानी अभिक्रिया हो और अभिक्रिया के बाद कुछ अपक्षेप बच जाए, कुछ चीज़ें पदार्थ बच जाए जो जल में अघुलनशील हो, उसको हम क्या कहेंगे? अपक्षेप। और इस अभिक्रिया को हम अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यह अपक्षेपण अभिक्रिया क्वेश्चन, ये सब जितने अभिक्रिया हैं VVI में, लेकिन इसका एग्जाम्पल याद रख लेना है। ये एग्जाम्पल, ये इसको हम अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। कभी कभी पूछ लेता है इस अभिक्रिया में कौन अपक्षेप है? यह बेरियम सल्फेट हमारा ये अपक्षेप हो जाएगा। क्लियर? अब अगला कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। हम अलग से इसमें जोड़ दिए हैं, ये दूसरी चैप्टर में पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर में, लेकिन इसको हम जोड़ दिया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ रहे थे, इसीलिए इसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को जोड़ लिए। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करे और लवण और जल बनाता हो, उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब अम्ल क्षार दोनों अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमारा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह तो हमारा क्षार है, और ये HCl, ये हमारा अम्ल है। ये दोनों जब अभिक्रिया करता है तो ये हमारा लवण है और ये हमारा जल। यानी कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है, दोनों मिलाया जाता है तो न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है। अम्ल और क्षार को मिलाता है तो वह उदासीन हो जाता है यहाँ पर, इसलिए यह लवण बनाएगा और जल बनाता है। इसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम सेकंड चैप्टर में ज़्यादा एलोबरेट करके पढ़ेंगे। अगला है हमारा उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया किसको कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया है जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन, उपचयन अभिक्रिया याद रखना, यहाँ पर ये हर्षऊ लगा हुआ है, यहाँ ओ लगा हुआ है, इसी का अंतर है। यह इसको हम उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे, इसको हम अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुटता है, ऑक्सीजन जुटता है, ऑक्सीजन जुटता है उपचयन अभिक्रिया में, और हाइड्रोजन घटता है, हाइड्रोजन घटता है। ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन घट रहा है, उस अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता हो और हाइड्रोजन घटता हो, उस अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर बात किया जाए, यहाँ देखिए तो ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ ऑक्सीजन, ये जैसे ये अभिक्रिया करेगा तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी कि जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन घटता है, उसको भी हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। याद रखना, कभी कभी दोनों एक ही साथ हो जाता है, और कभी अगर ये दोनों में से कोई गुण रहे तो आप समझ लीजिएगा कि यह हमारा उपचयन अभिक्रिया है, उपचयन हो रहा है। चाहे हाइड्रोजन घट रहा हो या ऑक्सीजन जुड़ रहा हो तो वह हमारा उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। अब अगला बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया उसको कहेंगे जिसमें ऑक्सीजन घटता हो, ऑक्सीजन का ह्रास हो, माइनस मतलब घट रहा, ऐसे हम डिनोट करना चाह रहे हैं। ऑक्सीजन घटता हो और हाइड्रोजन बढ़ता हो, हाइड्रोजन जुड़ता हो, हाइड्रोजन जुड़ता हो, ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन घटता हो और हाइड्रोजन जुड़ता हो, उसको हम क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर CuO है और यहाँ पर देखो Cu है, ऑक्सीजन हट गया है और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया है। यहाँ पर देखिए इसका हमारा यह अपचयन हुआ है, इसका क्या हुआ? अपचयन हुआ, यानी कि ऑक्सीजन घट गया, इसको हम क्या कहेंगे? यह अपचयन है, अपचयन अभिक्रिया इसी को कहते हैं। अब नोट करके यहाँ पर कुछ चीज़ें, अपचयन अभिक्रिया उसको बोलेंगे जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन घटता हो और हाइड्रोजन जुड़ता हो। या तो ऑक्सीजन हटेगा या तो हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो ये दोनों में से कुछ भी होगा तो हम समझ लेंगे ये अपचयन अभिक्रिया है, और इस दोनों में से कोई होगा तो हम समझ लेंगे, कभी दो हो जाएगा, कभी एक ही कुछ होगा, एक भी होगा तो हम समझ लेंगे ये उपचयन अभिक्रिया है। अब नोट करके इसलिए यहाँ पर लिखे हैं, कभी कभी क्वेश्चन को घुमाने के लिए ऐसे उपचयन और अपचयन नहीं देगा, कभी कहेगा कि ये अपचयन और उपचायक, तो दिक्कत हो जाएगा।
यहाँ पर अलग है, यानी उपचयन को ही हम ऑक्सीकरण कहेंगे और ऑक्सीकरण को ही हम अपचायक कहेंगे। अपचायक की बात कर रहा है, अपचायक कहेंगे और उसी को हम अपकारक भी कहेंगे। यानी अपचयन को ही हम ऑक्सीकारक कहेंगे और उसी को हम उपचायक कहेंगे और उसी को हम अवकरण कहते हैं। ये क्लियर कट के इसको क्लियर समझ लीजिएगा, उसी का नाम है ये और इसी का ये नाम यह है। थोड़ा सा ज़्यादा वो है, डिफर है, लेकिन हल्का डिफर है, थोड़ा सा समझ लेना है। इस तरह अगर क्वेश्चन को घुमाएगा तो आपको समझ आना है। उपचयन कह रहा है, उपचयन को ही ऑक्सीकरण कहेंगे, उपचयन को ही अपचायक कहेंगे, उसी को अपकारक कहेंगे, ध्यान रखना है। अब एक रिएक्शन है, उसको समझाने के लिए हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं, जारी रहने दो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे एक है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया ये रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करते हैं। इधर तो मेरा क्लियर हो गया, अब रेडॉक्स की बात करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया उसको कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया उसको कहते हैं जिसमें उपचयन और अपचयन एक ही रिएक्शन में एक ही साथ हो जाए। उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो जाए, उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहेंगे? ऐसा अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया उसको कहेंगे ऐसा अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो, उसे हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया का एक एग्जांपल ले लेते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया का CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O, यह हमारा अभिक्रिया है। अब इसमें बात क्या जा रहा है? इसमें बात क्या जा रहा है कि एक ही साथ एक ही अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों। अब देखना ध्यान से, यहाँ से लेकर यहाँ की बात किया जाए तो इसमें ऑक्सीजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो समझना ऑक्सीजन घट रहा है। ऑक्सीजन घट रहा है तो अपचयन होगा, अपचयन क्या हो रहा है? अपचयन, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। और यह हाइड्रोजन के साथ, यहाँ देखो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ आते आते ऑक्सीजन बढ़ गया तो यहाँ पर उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? उपचयन, यानी कि दोनों एक ही रिएक्शन में, एक ही समीकरण में, अभिक्रिया में, एक ही अभिक्रिया में दोनों हो रहा है, यानी उपचयन भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है। इसको हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहेंगे? ऐसा अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ हो, उसे हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब अगले दिन अगला रिएक्शन लास्ट बच गया था, इसको हम लास्ट है, ये हमारा संक्षारण है और यह विकृत गंधिता, और ये हमारा किताब पूरा हो जाए, यानी कि टॉपिक पूरा हो जाएगा। अगले दिन हम एनसीईआरटी क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन है कि संक्षारण क्या है? वायु और आर्द्रता की उपस्थिति में वस्तु पर एक परत जम जाता है, उसे संक्षारण कहते हैं। यानी कि ऑक्सीजन है और उसमें आर्द्रता है, यानी कि नमी है, और ये दोनों मिलने पर वस्तु पर, कोई भी वस्तु धातु है उसके ऊपर एक परत जम जाता है, उसको हम संक्षारण कहते हैं और उसे जंग भी कहते हैं। संक्षारण को ही जंग कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर काला परत बैठ जाती है,
और जैसे कि अनमुनियम या अनमुनियम के ऊपर हरा कलर की बैठ जाती है। जैसे लोहे के जंग के ऊपर भूरे कलर का जंग, लोहे के ऊपर भूरे कलर का परत बैठ जाती है, उसे हम जंग कहते हैं। संचारण किसे कहेंगे? वायु और आर्द्रता की उपस्थिति में धातु पर, यानी वायु और आर्द्रता की उपस्थिति में धातु पर एक परत बैठ जाती है, उसको हम क्या कहेंगे? संचारण कहेंगे। जैसे लोहे पर परत बैठ जाती है वह भूरे कलर का, उसको जंग कहते हैं। जैसे चांदी पर काला कलर का हो जाता है, अल्युमिनियम पर हरा कलर का हो जाता है, इसे हम जंग कहते हैं। एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि चांदी पर किस कलर का परत बैठती है? काला कलर का, याद रखिएगा। अब है विकृत गंधता, किसको कहेंगे? विकृत गंधता यानी वसायुक्त या तैलीय पदार्थ वाला खाद्य पदार्थ को अधिक समय तक रहने पर उसमें उपचयन हो जाता है। वह क्या हो जाता है? अधिक समय कोई खाद्य पदार्थ हो या तैलीय पदार्थ हो, या खाद्य पदार्थ जो तैलीय और वसायुक्त हो, वह अधिक समय पर रहने पर वह उपचयित हो जाता है, यानी उपचयन हो जाता है, जिससे उसका स्वाद बिगड़ जाता है, उसका स्वाद और रंग भी बिगड़ जाता है। उसको हम विकृत गंधता कहते हैं। जैसे कि दाल का खट्टा होना, दाल खट्टा हो जाता है। आपके घरों में पकवान वगैरह बनाया होगा तो ज़्यादा गर्मी की वजह से उसको जब तोड़ते हैं तो बीच में तार टाइप का निकलने लगता है, यानी कि वह विकृत यानी कि खराब हो जाता है, उसमें उपचयित हो जाता है, उपचयित हो जाता है, इसलिए वह उसको ही हम विकृत गंधता कहते हैं। एक क्वेश्चन है बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, यानी चिप्स थैली में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन चिप्स की थैली में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिससे कि उपचयन ना हो सके। यानी कि उसमें जो पदार्थ चिप्स की थैली में जो चिप्स है, अगर ऑक्सीजन को उससे हटा देता है और उसमें नाइट्रोजन भरता है, नाइट्रोजन अभिक्रिया नहीं करता है जल्दी किसी भी खाद्य पदार्थ से अभिक्रिया नहीं करता है, जिससे वह अपचयन नहीं हो सकता है और वह खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहता है अधिक समय तक। याद रखना, चिप्स के थैले में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। थैंक यू।